एक प्रश्न है मेरा हाँ कि जाति स्मरण ज्ञान हाँ 5 ज्ञानों में से कौन से ज्ञान में आता है? आप अभी जवाब नहीं देंगे कमला जी। अच्छा और हाँ, ये जो मती अभी अभी जो ज्वाइन हुए हैं हाँ और हाँ जो ते दूसरे लोग हैं उन सबको पहले चांस देना चाहिए। तो रीटा ओके ओके पूछो आप उन लोगों से कि कौन से ज्ञान में जाति स्मरण ज्ञान आएगा? यानी 5 ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। इन पांचों में से जो जाति स्मरण ज्ञान होता है, यानी पहले जन्म का जो बोध होता है, किस ज्ञान में जाएगा? ये ज्योत्सना बेन नहीं जवाब देंगे। ज्योत्सना बेन जवाब नहीं देंगे। नए लोग जो हुए हैं उनको जवाब देने के लिए बोलो। Okay. Bharat bhai, you want to answer? हाँ जी। हाँ. मति अवधि ज्ञान का विषय सॉरी जाति स्मरण ज्ञान का विषय वो मति ज्ञान में आता है। कैसे? जी हाँ, उसका मतलब किस तरह से, किस आधार पर बोला? पहला जो ज्ञान है वो मति और श्रुत का जो संबंध है, वो पहला ज्ञान वो होता है, वो मति ज्ञान है। उसकी बाद ही वो एना પછી શબ્દનું જ્ઞાન થાય। તો મતિ અવધિ જ્ઞાન એટલે જાતિ સ્મરણનો સમાવેશ મતિ જ્ઞાનમાં થઈ શકે। अच्छा, हाँ, आपका जवाब ठीक है, लेकिन उसका आधार क्या है ये मैं पूछ रही हूँ। रीटा बेन, आप दूसरे किसी को पूछिए। और हाँ, त्रुषित बेन। आधार એટલે સપોર્ટ, એનો મતલબ સપોર્ટ થયો। यानी किस आधार पर हम कह सकते हैं? हम अपने मन से तो नहीं कह सकते हैं, उसका आधार चाहिए। यानी सूत्र में, इस सूत्र से ये बात सिद्ध होती है कि ये जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान का विषय है। किस आधार पर, मतलब किस बात से? यानी हमने तत्वार्थ सूत्र किया, तो तत्वार्थ सूत्र में कौन ऐसा सूत्र है जो कहता है कि जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान है? I'm not sure, I'm sorry. who कीर्ति और पूछो। મધ્ય વંદામી સૂત્ર મને ખ્યાલ નથી સૂત્ર કયું, પણ મને લાગે છે કે બીકોઝ આપણે એમાં મતિ જ્ઞાનના જે બધા વિષય છે અવગ્રહ, ઈયા, અપાય, ધારણા, તો ઈ આપણા થાય આપણું, તો એવી રીતે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાનમાં આપણે ધારણા આપણે પેલાનું યાદ આવે કે એકદમ આપણું અવેરનેસ હોય ત્યારે, મને સૂત્ર ખ્યાલ નથી। હજી પૂછો। હા, બીના બેન। મધ્ય વંદામી સાધના મહારાજ, મને એમ લાગે છે કે સ્મૃતિનો વિષય છે, કારણ કે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન એટલે પાછળનું યાદ આવે, તો ઈ મેમરીનો વિષય થાય સ્મૃતિનો। તો જે સૂત્ર છે મતિ સ્મૃતિ સંજ્ઞા ચિંતા અભિનિબોધ ઇત્યનર્થાંતરમ, તો મતિ જ્ઞાનના જે એના સિનોનિમ્સ આપ્યા છે એમાં સ્મૃતિ આવે છે, એટલે સ્મૃતિનો વિષય છે। થેન્ક યુ। बिल्कुल बिल्कुल, એટલે જ મેં કીધું હતું કે જ્યોત્સનાબેન ને નહીં, બીજા બધાને ચાન્સ પહેલા। હા, ઠીક છે। તો આ આપણે સૂત્ર છે સ્મૃતિ। સ્મૃતિ એટલે સ્મરણ। જેવી રીતે હું તમને પૂછું કે સ્કૂલમાં હતા તો તમારો ડ્રેસ કયો હતો? તમે કઈ સ્કૂલમાં જતા હતા? તો તમારું તરત જ બધી બારીઓ ખુલી જાય અને તમને યાદ આવે કે આવી સ્કૂલ હતી, આવા ટીચર હતા, કે આવો ડ્રેસ હતો, એ બધું યાદ આવવા માંડે। એવી જ રીતે એના પહેલાનું 2 વર્ષ પહેલાનું, 25 વર્ષ પહેલાનું, 100 વર્ષ પહેલાનું પણ
કારણ કે આપણે આત્મા એ અનુભવ કરીને આવી છે. તો એ સ્મરણ જો આવી જાય, આપણું ક્લિયર થઈ જાય, થોડું જ્ઞાનાવરણ થોડું હટી જાય, આવરણ થોડું હટી જાય, તો પહેલાનું સ્મરણ આવે. તો જાતિ સ્મરણ પણ પહેલાનું સ્મરણ છે. એટલા માટે આ મતિ જ્ઞાનમાં આવે છે. અને સૂત્ર પણ કહે છે કે મતિ સ્મૃતિ સંજ્ઞા ચિંતા અભિનિબોધ ઇત્યનર્થાંતરમ. આ મતિ જ્ઞાનના અલગ અલગ નામ છે. હવે એને જ मथेनोनम बाबूजी एक हाँ 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 बोलो. मथेनोनम बाबूजी अब वर्तमान ग्राही यदि मति ज्ञान वर्तमान ग्राही है तो फिर इसमें स्मृति है तो भूतकाल का हो गया, चिंता भविष्य काल की हो गई, तो फिर उसमें कैसा लेना है? हाँ, वर्तमान ग्राही अमुक अपेक्षा से कहा है, लेकिन सूत्र तो कह रहा है कि मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये जो कह दिया है, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे विषय मति ज्ञान के हैं, है ना. ये मति और श्रुति इन दोनों की दोस्ती पक्की है, इन दोनों की दोस्ती पक्की है. तो मन जो है वो केवल वर्तमान में नहीं टिकता है, मन भूत में भी जाता है, भविष्य में भी जाता है. तो मन से जो मति ज्ञान होता है तो भूत को भी ग्रहण करेगा और भविष्य को भी ग्रहण करेगा, है ना. इसलिए केवल वर्तमान ग्राही है, ये किसी अपेक्षा से कहा हुआ है, ये पूर्णता नहीं है इसमें. ये व्यवहारिक, मतलब जैसे कि आँख है तो अभी मेरे सामने आप लोग हैं तो मैं देख रही हूँ, आँख देख रही है, तो ये वर्तमान ग्राही है. अगर 1 घंटे के बाद जब ये हट जाएगा, कंप्यूटर हट जाएगा, तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगी, है ना. 1 मिनट के पहले जो देखा हुआ है अभी आँख उसको नहीं देख पाती है. 1 मिनट पहले जो सुना है उसको अभी श्रोत्र नहीं सुन सकता है. 1 मिनट पहले जो जीभ ने चखा है उसको अभी वो पुनः उसका रस ग्रहण नहीं कर सकती. ये इंद्रियों का है, इंद्रियों से संबंधित है, मन से संबंधित नहीं है. मन तो तीनों विषय तीनों काल में जाता है. ठीक है. एक प्रश्न और है इसी से संबंधित कि कोई वैज्ञानिक जैसे कि न्यूटन, वो पेड़ से फल नीचे गिरता है, जो भी फल है, एप्पल कहो जो भी कहो, नीचे गिरता है और उसको क्लिक होता है और उसमें से वो ग्रेविटेशन का आविष्कार करता है. ये ज्ञान इन 5 में से कौन सा ज्ञान है? इसमें भी आप दोनों नहीं बोलेंगे, ज्योत्सना बहन और कमला बहन नहीं बोलेगी, बाकी और लोग इसको ट्राई करेंगे कि ये कौन सा ज्ञान है. बेजुल बेन, बेजुल बेन. ओके, कुमकुम बेन. કુમકુમ બેન. હા હા, શ્યોર નથી, પણ મન પર્યવજ્ઞાન હોય આમાં? શું? મન પર્યવજ્ઞાન હોય? શ્યોર નથી. कोई बात नहीं, हाँ ट्राई करो और लोग ट्राई करेंगे. હા એટલે કહું છું મન પર્યવજ્ઞાન આવે આમાં? हाँ नहीं नहीं नहीं. નહીં ના. હા I think Ranjan Ben. Rita Ben. કોણ છે? ત્રુષિત બેન. હા, નમસ્તે ગુરુદેવ. માતાજી. અવધિ ત્રુષિત બેન. જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન આવે આમાં? અવધિ જ્ઞાન ना ना ना. I think હા, ત્રુષિત બેન. sorry, I think આ મતિ જ્ઞાનનો જ વિષય છે, રીઝનિંગ માં આવે એટલે શું કહે છે અભિનિબોધ. हाँ एकदम સંજ્ઞા. एग्जैक्ट आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, क्योंकि બરોબર.
मति ज्ञान के जो भेद बताए हैं, यानी मति ज्ञान के जो नाम अलग अलग दिए हैं, उसमें अभिनिबोध का अर्थ है कि कभी कभी किसी गहराई को हम पकड़ लेते हैं। अनेक बार हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे किताब हम पढ़ते हैं, एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, चौथी बार पढ़ा, तो जो पहली बार पढ़ा है उससे अधिक समझ में आता है दूसरी बार, उससे अधिक तीसरी बार। और कभी कभी अचानक देखते देखते हमको कोई ऐसी बात समझ में आती है, देख तो वही चीज रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उस देखने में भी जैसे टाइम महाराज देख लेते हैं कि ये कुछ अलग उसमें विशेषता है। ऐसी विशेषता किसी को दिख जाना, ये अभिनिबोध कहलाता है। अभिनिबोध यानी उस वस्तु को देखने के बाद उस वस्तु के डीप में जा करके उसका अर्थ निकालना, ये अभिनिबोध होता है। ये अभिनिबोध मति ज्ञान का ही विषय है। यानी जितने भी वैज्ञानिकों ने जो शोध खोज निकाली है, जो भी जितनी भी खोजें हुई है आज तक, वो सारा ज्ञान किस में जाएगा? मति ज्ञान में। मति ज्ञान। સાધનાજી મહારાજ એમાં પછી શ્રુત જ્ઞાન બી આવી શકે, બીકોઝ પછી चिंतन થાય એનો तो हाँ, निश्चित। हाँ, और फिर उसके बाद चिंतन होता है, आगे आगे चिंतन होता रहता है और उसका फिर विस्तार होता जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अभिनिबोध एकदम जो क्लिक हो जाता है, अचानक क्लिक हो जाता है, वो अभिनिबोध है, वो मति ज्ञान है। उसके बाद फिर श्रुत ज्ञान तो उसका भाई है ही, वो तो सहोदर है, मतलब साथ साथ ही रहता है, उसको विस्तार देता रहता है। ठीक, तो आज हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में नरक का वर्णन है। ज्यादा સાધનાજી મહારાજ સોરી, કમલબેન નો પ્રશ્ન લાગે છે। हाँ, इसको औत्पत्तिक बुद्धि बोल सकते क्या? औत्पत्तिक बुद्धि बोल सकते क्या उसको? हाँ, मति ज्ञान में औत्पत्तिक बुद्धि बोल सकते क्या? बिल्कुल 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 बोल सकते हैं। मति ज्ञान की अलग अलग है, कार्मिक की बुद्धि है, वैनयिक की बुद्धि है, अलग अलग जो है उत्पाती की बुद्धि है। तो तुरंत अचानक उसका अर्थ निकल आना, उसका गहराई में चले जाना, ये उत्पाती की बुद्धि है। यानी ये भी हो सकता है, उत्पाती की बुद्धि डीप में जाने की भी होती है, विस्तार की भी होती है, और अचानक यानी देखने के बाद, जैसे कि कोई हमारा कोई बड़ा व्यक्ति आया है। अब बड़ा व्यक्ति आया है तो 10 आदमी बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि बड़ा आदमी आया है, खड़े होना है, खड़े हो गए हैं। लेकिन जैसे एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो बड़े आदमी आए हैं और उनके पैर में कुछ लग न जाए, इसलिए हो सकता है कि कोई कंकड़ है, कोई कांटा है, कोई कुछ है, तो वो जल्दी से उठ करके वो जाएगा और वो कांटा हटाएगा, है ना। ये उत्पत्ति की बुद्धि में आएगा कि यानी उस समय में क्या करना है, देखने के बाद तुरंत समझ में आ जाना कि ये चीज करनी चाहिए और उठ करके वो चीज तुरंत उसको कर लेता है। ये उत्पत्ति की बुद्धि है। अच्छा, आज हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। 2 अध्याय हमारे पूरे हो गए हैं और नया वर्ष परसों शुरू हुआ था, चैत महीना एकम, तो हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और हम ये आशा करते हैं कि हम इसको डीप से समझ पाएंगे। बहुत एक ऐसा होता है कि हमारी जो धारणाएं, जैसे आज सुबह स्वाध्याय में ताई महाराज ने कहा था कि विज्ञान और धर्म ये दोनों ही मानव हित में काम करते हैं, लेकिन ताई महाराज ने एक प्रश्न किया कि आज से 500 वर्ष पहले तक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे दर्शन अस्तित्व में आए,
अनेक दर्शन, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, और बहुत सारे दर्शन और दर्शनों की व्याख्याएं और इतने बड़े बड़े ग्रंथ एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे इस तरह से अस्तित्व में आए। लेकिन धीरे धीरे आज यानी इन 500 वर्ष में कोई भी धार्मिक ऐसा कोई नया ग्रंथ नहीं आया है अस्तित्व में, और विज्ञान निरंतर 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 प्रगति करता जा रहा है। आज कोविड की स्थिति है, जिस तरह से ये महामारी है, एपिडेमिक है, तो ये इस महामारी के विषय में कोई भी धर्म, कोई भी दर्शन आगे आकर के इस कोविड की बीमारी के निराकरण के लिए कोई सोच रहा है क्या? आपको लगता है कि कोई धर्म ऐसा सोच रहा है? कोई ज्योतिषी, कोई दार्शनिक, कोई धार्मिक, कोई व्यक्ति इस कोविड को दूर करने की बात, इस महामारी को दूर करने की बात धर्म से संबंधित नहीं कर रहा है। तो आज विज्ञान से टक्कर लेना कठिन हो गया है। यद्यपि विज्ञान का विषय बाहरी है और धर्म का विषय आंतरिक है। धर्म का विषय अनंत आनंद को प्राप्त करना यानी मोक्ष को प्राप्त करना, ये विषय है, और उसी विषय पर वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये धर्म टिका हुआ है। ये निश्चित है कि ये धर्म उसी आधार पर टिका हुआ है। लेकिन आज जो विज्ञान प्रगति कर रहा है, वैसी प्रगति धर्म में और अधिक नहीं हो रही है। मतलब जो पुरानी बातें हैं वहाँ हम स्थिर हो गए हैं, वहाँ हम स्थिर हो गए हैं। अब आज का जो विषय है हमारा, नरक की भूमिया जो, हाँ बोलो। क्वेश्चन છે કે જો શાંતિ રચાણી હતી અને જે ઉવસગહરમ રચાણું હતું ત્યારે બી મારી હતી, મહામારી હતી, તો બી આપણા આચાર્ય રચ્યું હતું અને પછી એમાં શાંત થઈ ગયું હતું, તો હવે કેમ ધર્મ આગળ નથી આવતું? यही प्रश्न ताई महाराज कर रहे हैं कि यानी जिस तरह से विज्ञान वैक्सीनेशन निकाल रहा है, एक के बाद दूसरी दवाइयाँ निकाल रहा है, और उस पर मतलब संपूर्ण मानव जाति की श्रद्धा भी बैठ रही है कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए, उस तरह से मुसग्गहरम बोलना चाहिए, ऐसी श्रद्धा सब में कहाँ बैठती है? नहीं बैठ पाती है, नहीं बैठ पाती। ये क्वचित कदाचित, मतलब 10 को हम कहेंगे तो कोई एक आध व्यक्ति उसमें श्रद्धा कर सकेगा, लेकिन वैक्सीनेशन में सभी लोग श्रद्धा करते हैं। मैं मतलब ताई महाराज का ये कहना है, निश्चित ही ये जो तीसरा अध्याय हम करने के लिए जा रहे हैं, इसमें जो नरक भूमियों का वर्णन है और जिस तरह से वर्णन किया हुआ है, आज विज्ञान पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा दिए है, चारों ओर चक्कर लगा दिए हैं, चंद्र पर भी चला गया है। चंद्रमा देवता है, चंद्रमा का विमान है, वगैरह वगैरह जो बातें हैं उस पर हम श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, उस पर हम श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये तो हमें मानना होगा कि हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। न विज्ञान कहता है कि हमारा ज्ञान पूर्ण है, विज्ञान भी अभी खोज कर रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि एक चींटी दूसरी चींटी को अगर कहे कि हम पूरी जिंदगी में जितना नहीं खा सकते हैं वो एक कोळियो આપણે ખાઈએ ને, समझो कि एक गुलाब जामुन આપણે મોઢામાં નાખી દઈએ
तो वो एक चींटी दूसरी चींटी को ये कह रही है कि हम पूरी जिंदगी जितना नहीं खा सकते हैं, ऐसा प्राणी है कि जो एक ग्रास में वो खा लेता है। तो दूसरी चींटी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। तो चींटी का जो ज्ञान है शायद हमारा ज्ञान उतना ही है, उतना ही है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। जैसे कि पहले अपनी चर्चा हुई थी कि हाथ में मुट्ठी में जितनी बालू आई है उतना ही अभी तक खोज पाया है विज्ञान। लेकिन जो समुद्र के किनारे बालू पड़ी हुई है, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक बालू बिछी हुई है, कितनी दूर तक और कितनी गहरी, इतनी बालू अभी बाकी है जिसकी खोज अभी बाकी है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है, ये इतना हम कह सकते हैं कि हमारी अभी समझ में नहीं आता है। तो हमें मानना होगा जिस तरह से भी इन लोगों ने देखा होगा, जिस तरह से उस समय में ये मान्यताएं होंगी, क्योंकि संपूर्ण जो लोकाकाश है वो भी इतना विस्तीर्ण है, और उस लोकाकाश के बाहर में अलोकाकाश कितना है, कितना बड़ा है अलोकाकाश। ऊपर नीचे अगल बगल चारों ओर आगे पीछे कितना कितना बड़ा है अलोकाकाश। और आज विज्ञान कहता है कि जो सूरज हम देख रहे हैं, एक सूरज हमको मालूम है केवल एक सूरज, और उस एक सूरज का परिवार मालूम है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, बृहस्पति वगैरह, मंगल वगैरह जो तारे हैं, तो उस एक सूरज का परिवार है। जिस सूरज के चारों ओर ये सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, उतना एक सूरज का परिवार हमको मालूम है। लेकिन आज विज्ञान भी कहता है ऐसे अनेक सूरज है, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं चंदेसु निम्मलयरा, है ना, आई चेसु अहियम पयासयरा। आई चेसु ये बहुवचन है, चंदेसु ये भी बहुवचन है। बहुत चंद्रों से ज्यादा शांत, बहुत सूर्य से ज्यादा प्रकाशित। तो अनेक सूर्य है, अनेक चंद्र है, अनेक सूर्य के अनेक परिवार है। जो आकाश गंगाएं है, तो कितनी आकाश गंगाएं है, कितनी आकाश गंगाएं विज्ञान कहता है हमको भी अभी मालूम नहीं है। तो इतना सब कुछ इस ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बाहर बहुत कुछ अस्तित्व में है, लेकिन हमें वो मालूम नहीं है। तो हमारी एक धारणा, जैन दर्शन की एक धारणा है कि जहाँ तिर्यंच, नरक, देव और मनुष्य, ये जो चार गतियां हम मानते हैं, ये जहाँ पर है, ऐसा इस लोकाकाश में एक व्यक्ति अगर कमर पर हाथ दे करके खड़ा हो जाता है, दोनों पैर लंबे करके, तो उसका जो आकार है उसी आकार का इस लोकाकाश के अंदर में ये एक लोगो जिसे हम कह सकते हैं वो है, और उसमें त्रस नाड़ी है, उसमें जीव है, उसमें जीव है। अब वो उसके आकार के लिए कह रहे हैं कि ऊपर में जो यानी ऊर्ध्वलोक है, मध्यलोक है और अधोलोक है। तो ऊर्ध्वलोक में कह रहे हैं कि देवलोक है, देवलोक है, 9 ग्रह है और 5 अनुत्तर विमान है। मध्यलोक में तिर्यंच और मनुष्य है, और अधोलोक में नरक है। अब वो अधोलोक जो है उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये तीसरा अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं। तीसरे अध्याय के हम कितने सूत्र बोलेंगे? 6 सूत्र बोलेंगे। अथ तृतीयोऽध्यायः, मैं 2 बार बोलूंगी, आप लोग दूसरी बार मेरे साथ अपने अपनी किताब में देख करके बोलेंगे। अथ तृतीयोऽध्यायः रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः
प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदा पृथुधरा। ये एक सूत्र हुआ, इसको मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप लोग अपनी किताब में देख करके बोलेंगे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधूदः पृथुधरा। तासु नरका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। परस्परोदीरित दुःखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्या। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्या। तेष्वेक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति। तेष्वेक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति। ये 6 सूत्र बोले हैं, इन 6 सूत्र का हम अर्थ करेंगे। ये अधोलोक में 7 नरक बताई गई है। स्वर्ग तो अधिक है, स्वर्ग कितने हैं? 26, और फिर 9 ग्रह और 5 अनुत्तर विमान अलग। लेकिन नरक कितनी है? 7। ये रत्न शर्करा, ये रत्न प्रभा नाम है, शर्करा प्रभा नाम है, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमक प्रभा और महातम प्रभा। इस तरह से 7 भूमियां है, ये 7 नरक है। और वे 7 नरक मतलब एक के ऊपर एक इस तरह से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन रत्न शर्करा रत्न प्रभा जो पहली नरक है, उस नरक के बाद क्या है तो घनाम्बु यानी गहरा जल जिसमें होता है, मोटा जल। जैसे कहते हैं कि कुछ जल ऐसा होता है उसके ऊपर अगर कुछ गिर गया तो वो डूबता नहीं है, ऊपर ऊपर ही रहता है। वो घनाम्बु, घन यानी खूब गहरा, बर्फ जैसे बर्फ जैसा। हाँ, बर्फ जैसा, बर्फ जैसा, बर्फ जैसा, बिल्कुल हाँ। तो वो घनाम्बु है। और फिर उस घनाम्बु के नीचे क्या है? घनवात है। वात का मतलब होता है वायु, हवा। तो वो भी घनी हवा है, मतलब वो जिस तरह से हमको स्पर्श होती है हवा, तो वो तरल लगती है जैसे ही हवा आती है और बह करके चली जाती है। लेकिन वो ऐसी हवा है कि जो जमी हुई की तरह है, घनवात। और फिर घनवात के बाद तनवात यानी हल्की हवा, और उसके बाद आकाश, और उसके बाद फिर दूसरी नरक है आकाश। आकाश स्व प्रतिष्ठित है। आकाश के ऊपर पतली हवा है, पतली हवा के बाद मोटी हवा है, और मोटी हवा के बाद क्या है? मोटे जल वाला घनोदधि, और उसके बाद ये रत्न प्रभा है। और ये रत्न प्रभा का इतना हो गया। उसके बाद फिर दूसरी जो नरक है, वो नरक भी इसी तरह से घनाम्बु और घनवात
तनवात और आकाश पर टिकी हुई है। इसी तरह से सातों भूमियां है नरक की, ये इसी तरह से घनाम्बू, घनवात, तनवात और आकाश पर टिकी हुई है। ये 7 है, अधो अधः पृथुतरा, नीचे नीचे पृथुतरा मतलब मोटी 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 होती जा रही है। ऐसी ये 7 भूमियां है जिन्हें 7 नरक कहते हैं। तासु नरका, उन भूमियों में नारकी जीव होते हैं। वे कैसे होते हैं? तो नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया, हमेशा, यानी कभी कभी दुख होता है, यानी कभी कभी हमारे सिर में दर्द होता है, कभी कभी पैर में दर्द होता है, कभी कभी तकलीफ होती है, कभी कभी चिंता होती है, और कभी कभी हम खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभी उनको दुख होगा। निरंतर निरंतर नित्य, नित्य क्या है? अशुभ, यानी नित्य अशुभ तर लेशा, उनकी लेशा कैसी होती है? अशुभ, और उनका परिणाम कैसा होता है? अशुभ, मतलब यानी लेशा भी वो विचार करते हैं तो खराब भी विचार करते हैं, उसका जो परिणाम आता है उनको भोगना पड़ता है वो भी अशुभ ही होता है। और फिर उनका जो देह है वो देह भी अशुभ है, और उनकी वेदना भी अशुभ है। यानी कभी कभी हम कहते हैं ना कि मीठा दर्द है, यानी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, यानी सिर में दर्द भी हो रहा है और हम काम भी कर रहे हैं, हाथ में दर्द भी हो रहा है फिर भी हम काम कर रहे हैं, तो वो मीठा दर्द कहा जाता है, यानी थोड़ा दर्द कहा जाता है। लेकिन उनका दर्द कैसा है? अशुभ, यानी कुछ न सूझे ऐसा, इतना भयंकर वेदना। और उनका देह भी अशुभ, देखने में अच्छा नहीं, कहीं तो नाक है, कहीं तो कान है, कहीं तो टेढ़ा मेढ़ा उनका चेहरा है, इस तरह से उनका देह भी अशुभ, उनकी वेदना भी अशुभ, और वो विक्रिया करते हैं क्योंकि उनका वैक्रिय शरीर है तो विक्रिया भी करते हैं। तो कोई शुभ विक्रिया उनकी नहीं होती है कि अच्छा कोई रूप धारण कर ले, ऐसा नहीं होता है, अशुभ ही उनकी विक्रिया भी होती है। तो फिर से हम देखेंगे, नित्य यानी हमेशा, अशुभ तर लेशा, उनकी लेशा अशुभ तर होती है, परिणाम अशुभ तर होता है, देह अशुभ तर होता है, वेदना अशुभ तर होती है, विक्रिया अशुभ तर होती है। फिर साधना जी महाराज, बोलो। સેકન્ડ સૂત્ર હતું તાસુ નારકા, हाँ, ઈ મેં મિસ કર્યું. બને તમે બોલ્યા છો પણ કદાચ મેં મિસ કર્યું. तासु नरका यानी उसमें, उन भूमियों में, जो पहले सूत्र में कहा है कि ये 7 भूमियां है, सप्त अधोध पृथुतरा, 7 नीचे नीचे बड़ी होती जाती, ये 7 भूमियां है नरक की। तासु नरका में नरकवास है, उनमें नरक है, और वे उन नरकों में नारक है, यानी नरक के जीव है। नित्य वे अशुभ परिणाम वाले, अशुभ लेशा वाले, अशुभ देह वाले, अशुभ वेदना वाले और अशुभ विक्रिया वाले वे नारकी जीव रहते हैं। સાધનાજી મહારાજ, हाँ बोलो। એમાં એ લોકોએ અશુભ તર કીધું, તો અશુભ તમ કેમ ના કીધું? ખરાબમાં ખરાબ કેમ ના? यानी खराब से खराब होती जाती है, यानी उनके हाँ, अशुभतम नहीं कहा है, ठीक बात है, अशुभतर कहा है, यानी जो है उससे ज्यादा अशुभ 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 होती जाती है। यानी अशुभतम तो स्टॉप लग जाता है ना, ये उत्तर होती जाती है, यानी आगे आगे भी उनकी लेशा, यानी अशुभतम मतलब बस उत्कृष्ट अशुभ हो गई, लेकिन अशुभतर का मतलब कि जो जो उनकी लेशाएं होंगी उसमें और अशुभ,
और अशुभ इस तरह से। ઓકે થેન્ક યુ સાધનાજી મહારાજ. સાધનાજી મહારાજ એનો મતલબ એમ થયો કે અશુભ વધતું જાય છે, એનો મતલબ એમ થયો કે વધતું જાય છે અશુભ. हाँ हाँ हाँ, अशुभ यानी पहले से ज्यादा अशुभ, लेशा भी पहले से ज्यादा अशुभ, परिणाम भी उनका पहले से ज्यादा अशुभ, देह भी उनका और अशुभ होता जाता है, वेदना भी उनकी और अशुभ होती जाती है, विक्रिया जो अगर वो करते हैं तो वो भी अशुभ और अधिक अशुभ होती जाती है। अब સાધનાજી મહારાજ એક ક્વેશ્ચન પૂછું તો અશુભ બધાયનો અશુભ લેશિયા પરિણામ તો સમ્યક્ત્વ જીવે ગયા છે નરકમાં, તો એમ એ લોકોનું આ હોય અશુભ. ठीक बात है, देखो हाँ प्रश्न तो आपका सही है, प्रश्न तो आपका सही है। इसके लिए मैं अगले सेशन में इसके लिए बात करेंगे, ठीक है। ताई महाराज से कंसल्ट करके ताई महाराज के चरणों में ये प्रश्न आपका ले जाऊंगी और फिर बात करेंगे। अब चौथा सूत्र, परस्परोदीरित दुखा, ये नरक में तो है और नरक में दुख तो पा रहे हैं, लेकिन हमने देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, तो वो दुखी लोग दूसरे अपने समान जो दूसरे लोग हैं दुखी, उनको और दुखी करते रहते हैं। यानी वो ऐसा नहीं सोचते कि मैं भी दुखी हूँ, ये भी बेचारा दुखी है, तो वो आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे को दुखी जरूर वो करते रहते हैं। यानी मनुष्य का एक स्वभाव है, वो कहा जाता है कि वो जो पानी में बनने वाले जो केकड़े होते हैं ना, वो बड़े बड़े लंबे लंबे पैर वाले वो पानी में कीड़े बनते हैं, तो उनको जैसे डेढ़का હોય ને, डेढ़का એવી જ રીતે કેકડા પણ હોય છે। तो उनको अगर एक टोकरी में डाल दो, तो वो टोकरी में डाल करके बहुत सारे केकड़ों को टोकरी में डाल दिया, तो एक केकड़ा अगर ऊपर चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच करके नीचे लाता है, फिर उधर में दूसरा अगर केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो उसकी भी टांग खींच करके नीचे लाता है, यानी किसी को वो ऊपर निकलने नहीं देता है। यानी दुखी ही रखना चाहता है सबको, आदमी का स्वभाव है। कोई मेरे से अगर ऊपर में है तो उसको मैं कैसे गिराऊं, यही मतलब मनुष्य की एक वृत्ति होती है कि वो अगर उसकी प्रशंसा हो रही है, अरे क्या वो तो ऐसा ही आदमी है, वो तो बस इसी तरह से चोरी चपाटी करके ही इतना बड़ा हुआ है, इस तरह से हम दूसरे की निंदा करके उसको गिराने की कोशिश करते रहते हैं। तो कहते हैं कि परस्पर दूसरे को सहयोग न दे करके दूसरे को और अधिक दुखी करने का एक मनुष्य का जो स्वभाव होता है, तो ये इसको देख करके हम कल्पना करेंगे कि वो नारकी जो है वो क्या करते हैं, दूसरे को और दुखी करते रहते हैं, दूसरे को और नोचेंगे, दूसरे को और गिराएंगे, दूसरे को और ज्यादा दुखी करेंगे। इस तरह से परस्पर दुख में उदीर ना करते हैं, मतलब दूसरे के दुख को और अधिक बढ़ाते हैं, ऐसे स्वभाव वाले वे नारकी होते हैं। संक्लिष्ट सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, यानी जो 3 नरक तक, तीसरी नरक तक ऐसे असुर जाति के परमाधर्मी देव होते हैं कि वो उन नारकियों को दुख देने में आनंद लेते हैं। यानी जैसे आप एक कल्पना करो कि जेलर होता है, जेल में जितने भी लोग जेल में बंद होते हैं, तो वो जेलर क्या करता है, जेलर का उनके प्रति कोई राग द्वेष है या उनको कोई
कुछ उससे वैर विरोध है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो जेलर है वो क्या करता है, उनको दुखी ही रखना चाहता है, उनको बंद करेगा, उनको गिराएगा, उनको अंदर धकेलेगा, उनको अंधेरी कोठरी में रखेगा, उनको खाना अच्छा नहीं देगा, कंकड़ वाला ही खाना देगा। इस तरह से कुछ न कुछ इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार करता रहता है। उसी तरह से जेलर की तरह ही परमाधार्मी देवता होते हैं 3 नरक तक। वो क्या करते हैं, उन नारकियों को दुख देते रहते हैं, उनको रुलाने में, उनको दुख देने में, उनको दर्द देने में, उनको तकलीफ देने में वो आनंद मानते हैं। संक्लिष्ट असुर यानी वो परमाधार्मी देवता, संक्लिष्ट परिणाम वाले यानी खराब परिणाम वाले जो असुर जाति के जो देव होते हैं, वो इन 3 नरकियों में रहते हैं और उन लोगों को दुख देते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। संक्लिष्टासुर, असुर, संक्लिष्ट शब्द है और फिर असुर शब्द है, यानी दुष्ट परिणाम वाले जो असुर है, वे उदीरित दुखा, वे उन नारकियों के दुख की उदीरना करते रहते हैं, यानी उनको दुख देते रहते हैं। प्राक चतुर्थ यानी 4 से पहले, यानी 3 नरक तक, 3 नरक तक ये नीची जाति के, असुर जाति के जो देव होते हैं, वो इन नारकियों को हमेशा नित्य दुख देते रहते हैं। वहाँ कोई रात नहीं, वहाँ कोई दिन नहीं, वहाँ कोई ऐसा समय का पाबंद नहीं कि इस समय तक दुख देना है या इस समय के बाद नहीं दुख देना है, ऐसा कुछ नहीं। निरंतर जितनी उनकी आयु है उस आयु तक वो निरंतर दुख देते रहते हैं। 6ठा सूत्र, साधनाजी महाराज एक प्रश्न है, तो ई देव लोको जे नरक में छे तो ए लोकोने पण दुख तो हसे ने? नहीं, वो असुर जाति के देवता, जैसे जेलर है, जेलर को क्या दुख है, जेलर स्वतंत्र रहता है, वो अपना खाता है, पीता है, सब कुछ है, लेकिन जेलर वहां बैठा हुआ है और उन जेल में बंद लोगों को दुख देता रहता है। उसी तरह से ये असुर जाति के जो देव है, वो अपने जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से वो रहते हैं। उनकी जो जीवन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ वो रहते हैं और नारकियों को दुख देते रहते हैं। थैंक यू। अब 6ठा सूत्र है, इसमें उत्कृष्ट स्थिति जो नारकियों की है वो बता रहे हैं। तेष्वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। इन नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति, उन नरकों में जो जीव रहते हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः, यानी पहली नरक की 1 सागरोपम, दूसरे नरक की 3 सागरोपम, तीसरे नरक की 7 सागरोपम, चौथे नरक की 10 सागरोपम और 5वें नरक की 17 सागरोपम, छठे की 22 सागरोपम और 7वें की 33 सागरोपम। इस तरह से ये नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति है। और ये हमने पढ़ा है कि ये बीच में इनकी आयु टूटती नहीं है, जितनी इनकी आयु है उतनी ये पूरी ही करनी होती है। ये बीच में से छुटकारा करने के लिए वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। किसी तरह से इनकी शरीर की व्यवस्था ही ऐसी होती है। वो कहते हैं कि जैसे पारा होता है ना, पारे को कभी आपने देखा होगा कि पारा अगर आप रखो जमीन पर और उसको तोड़ो तो वो टूट करके बिखरता है, और फिर अगर उसको इकट्ठा करो तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। उसी तरह से
इनके शरीर के अगर छोटे 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 टुकड़े भी कर देते हैं तब भी वो मरते नहीं है, वो फिर जुड़ जाते हैं और फिर उनका शरीर बन जाता है और बन करके फिर वो दुख पाते रहते हैं। वो कभी भी किसी नदी में डूबकर, कुएं में डूबकर, तलवार से कटकर मरना चाहे कि ये दुख इतना अधिक दुख है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, और वो मरने के कई प्रयास कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, वो मर नहीं सकते। उनकी आयु जितनी है वो पूरी करनी ही होती है उनको, और वो दुख उनको सहन करना ही पड़ता है। इस तरह से ये नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति यहाँ बताई है। साधना जी महाराज, हाँ बोलो। देव ने નારકીનું બે વૈક્રિય શરીર છે, તો એ બે વૈક્રિય જુદું હોય ઇન ધ સેન્સ કે દેવનું કંઈક શરીર જુદું ને નરકનું उनके જુદું? शुभ परमाणु होते हैं, इनके अशुभ परमाणु होते हैं। ये Okay. बोला है पे नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। उनकी जो विक्रिया है, उनका जो वैक्रिय शरीर है वो कैसा है? अशुभ है, अशुभतर है, और देवों का शुभ होता है। ઓકે, થેન્ક યુ. और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न किसी का? પરમાત્મા દેવ થયા છે, તો કંઈક એ લોકોએ સારું પાછળ કર્યું હશે તો દેવ થયા, એમ હોય તો બી એ લોકો દુઃખ આપી શકે? असुर છે દેવ, असुर असुर છે એટલે નીચે જાતિના દેવ, असुर જાતિના એટલે જેને આપણે કહીએ કે એ વૈમાનિક નથી. નવું ગ્રહવેક અને જે અણુત્તર વિમાન છે એની તો વાત જ નથી, પણ જે જેવી રીતે પાર્શ્વનાથ ભગવાન માટે કમઠ જે દુઃખ આપે છે ને, વરસાદ વરસાવે છે, એ વાર્તા ખબર છે ને તમને? હા હા. અને પછી ધર્મેન્દ્ર અને પદ્માવતી એ પાણીમાંથી ભગવાનને બચાવે છે, તો એ અસુર જાતિનો દેવ છે. એ અસુર જાતિનો દેવ બનીને અને બદલો લેવા માટે પાર્શ્વનાથ ભગવાન ઉપર ખૂબ વરસાદ વરસાવે છે, તુફાન લાવે છે, આંધી લાવે છે, અને એટલો પાણી વરસાવે છે કે ભગવાનના ગળા સુધી પાણી આવી ગયું હોય. ત્યારે ધર્મેન્દ્રને ખબર પડે છે અને ધર્મેન્દ્ર નીચે આવી અને પોતાનું રૂપ નાનું કરી અને પાર્શ્વનાથના પગના નીચે જાય છે, અને પછી ધીરે ધીરે મોટો થતા 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 ભગવાનને ઉપર કરી લે છે, પાણીના ઉપર, અને પોતાનું જે ફણ છે એ માથા ઉપર કરે છે, જેથી પાણીની બૂંદ પણ ભગવાનને નથી લાગતી અને નીચેના પાણીથી પણ ભગવાન ઉપર થઈ જાય છે. તો આ તો ધર્મેન્દ્રએ કર્યું, પણ એ જે અસુર કમઠ હતું, એ કમઠ અસુર જાતિનો દેવતા બનીને અને ભગવાન ઉપર કષ્ટ આપે છે. તો એ એવા અસુર જાતિના દેવતા જે છે, એ દેવતા નરકમાં આ નારકીઓને દુઃખ આપવા માટે ત્યાં હંમેશા રહેતા હોય છે, અને એ લોકોને દુઃખ આપવામાં એ લોકો આનંદ માનતા હોય છે. મત્સ્યવંદામી સાધનાજી મહારાજ, આપણે જે અસુર જાતિના દેવ હોય એ નરકમાં હોય અને મધ્ય લોકમાં પણ હોય, બંને લોકમાં હોય? મધ્ય લોકમાં પણ હોય, જેને આપણે ભૂત પિશાચ કહીએ છીએ ને, એ નીચી જાતિના બધા દેવો, નીચી જાતિના દેવો છે. એ વ્યંતર દેવ, હા વ્યંતર દેવ. તો એ લોકો વિરોધમાં જ રચા પચા હોય છે. દેવ એટલા માટે હોય કે એ લોકો વિક્રિયા કરી શકે, અલગ અલગ શરીરનો રૂપ ધારણ કરી શકે, અને અલગ અલગ રીતે એનામાં એવી શક્તિ હોય કે એ અદૃશ્ય રહીને પણ દુઃખ આપી શકે, એ જાતનું. એટલે જ તો ભૂત પ્રેતની માન્યતાઓ છે ને.
જી થેન્ક યુ. અને સાધનાજી મહારાજ મત્યાનંદામી, આપણે જે આયુષ્યની આપણે વાત કરી કે જેમ જેમ જગન્ય આયુષ્ય વધતું જાય, ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય વધતું જાય નરકમાં, એમ જગન્ય આયુષ્ય બધી નરકમાં વધતું જાય. જેમ પેલી નરકમાં ઓછામાં ઓછું 10 વર્ષનું હોય તો બીજી નરકનું એનાથી વધુ હોય જગન્ય આયુષ્ય, અને ત્રીજું એનાથી વધુ. જગન્યની વાત અત્યારે કરી જ નથી. એને જગન્ય આયુષ્ય હોતું જ નથી. એનું ઉત્કૃષ્ટ જ હોય છે એવું લાગે છે. જગન્ય આયુષ્યની વાત નથી કરી. જગન્ય એ લોકો કે છે 10,000 વર્ષનું. જગન્ય 10,000 વર્ષ કે છે. ઈ બધા માટે કોન્સ્ટન્ટ હોય. એ 10,000 વર્ષ હોય એ પેલી નરકનું હોય, પણ બીજી ત્રીજી નું એ સેમ હોય કે એનાથી વધુ હોય? એ પછી હું જોઈને કહીશ. જગન્યનું મારા અત્યારે ઉપયોગમાં નથી. જી થેન્ક યુ. હાજી, હજી કોઈ પ્રશ્ન? આ બે પ્રશ્નની ચર્ચા આપણે આગળના ક્લાસમાં કરશું, સેશનમાં. હજી કોઈનો કઈ પ્રશ્ન છે? જે 5મા અધ્યાયમાં આવશે કે પરસ્પર ઉપગ્રહો જીવાનામ, તો અહીંયા લખ્યું છે પરસ્પરોદ્વિરિત દુઃખા. તો એટલે ઓલાકાનું આ એપ્લાય થાય કે ના થાય પછી? હા, એ એટલે પરસ્પર ઉપગ્રહ કરવાનું, ઉપકાર કરવાનું, આ તો મનુષ્ય માટે છે કીધું છે. મનુષ્ય એકબીજાના ઉપકાર કરે, સહયોગ કરે, મૈત્રી રાખે, દયા ભાવ રાખે, કરુણા ભાવ રાખે, તો એ મનુષ્ય જાતિનું આ કીધું છે. ધાર્મિક વ્યક્તિ આ કરે. અને અહીંયા નરકમાં જે એકબીજાને દુઃખ આપતા હોય, એનો મતલબ છે કે નરકના બંધ બાંધી રહ્યો છે. બીજાને દુઃખ આપવું એટલે નરકનું બંધ બાંધવું, એવું છે ને. એના વિરોધમાં આ સૂત્ર છે. બરોબર છે. અને જેમ કીર્તિદાએ પૂછ્યું સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ હોય તો ઈ ઓલ્સો પરસ્પરોદ્વિરિત દુઃખ આપતું હશે કે પછી ઈ સમતા ભાવે ભોગવીને બીજાને દુઃખ આપે? એ ન આપે, એ દુઃખ ન આપે. ઓકે, થેન્ક યુ. જેવી રીતે આપણે મનુષ્ય લોકમાં પણ જોઈએ કે ઘણા એવા પણ લોકો હોય કે એને દુઃખ આપતા હોય બીજા બધા, છતાં પણ એ બીજાને દુઃખ ના આપે. એવું આપણે જોઈએ છે કે નહીં? આપણા પોતાના માટે પણ આપણે જોઈએ કે કોઈ આપણા માટે ખરાબ કરે, પણ આપણા મનમાં એવા ભાવ ના આવે કે એને પણ ખરાબ આપણે કરીએ. તો આપણે આ મનુષ્યતા જેને કહીએ, કે મનુષ્યત્વ જેને, અને શ્રુત લાભ જેને થયું હોય, ધર્મ લાભ જેને થયું હોય, એ બીજાને દુઃખ આપવાની વાત ન સોચે, પણ બીજાનો ઉપકાર કરે કે એની પણ બુદ્ધિ સારી થાય. શિવ મસ્ત સર્વ જગતનો વિચાર કરતો હોય. થેન્ક યુ સાધના. હજી કોઈ પ્રશ્ન? સાધનાજી મહારાજ, આપણે જે ત્રીજી સૂક્તિ હતી એમાં આપણને લેશિયા સમજ પડી. પરિણામ એટલે પરિણામ મનુષ્યને એટલે આ ખરાબ લેશા કરી અને એનું જે પરિણામ મળે છે, એટલે એનું જે ફલ છે એ અશુભ લેશા કરે છે કે હું આ જે બીજો નારકી છે એને હું ખૂબ મારું, એને હું ખૂબ દુઃખ આપું, તો એ દુઃખ આપે એવી લેશા એ કરે છે, અને એનું પરિણામ એને પાછું એવું મળે છે કે એને ખૂબ દુઃખ મળે છે. એનું પરિણામ એને એવું મળે છે. અચ્છા, એક વખત આપણે આ રિપીટ કરી લઈએ ત્રીજા અધ્યાયના સૂત્રો. રત્ન શર્કરા બાલુકા પંક ધૂમ તમો મહાતમઃ પ્રભા ભૂમયો ઘનાંબુવાતાકાશ પ્રતિષ્ઠા સપ્તાધોદ પૃથુતરા તાસુ નરકા નિત્યા શુભતરલેશ્યા પરિણામ દેહ વેદના વિક્રિયા પરસ્પરોદીરિત દુઃખા સંક્લિષ્ટા સુરોદીરિત દુઃખાશ્ચ પ્રાક ચતુર્થ્યામ
तेष्वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति. 6 સૂત્ર થયા છે આજે આપણા. અને બીજો અધ્યાય લખાઈ ગયો હશે. પેલો અધ્યાય તો લખાઈ ગયો છે ને બધાનો. બીજો અધ્યાય ક્યાં સુધી લખાઈ ગયો છે લખવાનું તમે રાખશો જરૂર, અને એના ઉચ્ચારણ પણ કરતા રહેજો. ત્રીજા અધ્યાયના આપણે ત્રીજો અધ્યાય બહુ નાનો છે, આપણે જલ્દી જલ્દી પૂરું કરી લેશું. ફક્ત એના 18 સૂત્રો છે. ત્રીજા અધ્યાયના ફક્ત 18 સૂત્રો છે. પછી 2 પ્રશ્નો જે તમે મને પૂછ્યા છે એ પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે આગળના સેશનમાં કરશું. આજે તાઈ મહારાજે જે કીધું છે એ ફક્ત આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે નરક ક્યાં છે અને નરક છે કે નહીં, આ આપણે એની શંકામાં પડવાનું નથી. નરક ભલે નીચે હોય કે ન હોય એ વાત મૂકી દો, પણ આપણે આ સંસારમાં તમે જોયું જ હશે કે કેટલા પ્રકારના દુઃખો છે. એક વખત અમે લોકો દિલ્હીથી વિહાર કરતા હતા અને દિલ્હીના છેલ્લું જે સ્થાન છે દિલ્હીનું, ત્યાં અમે જોયું કે એક જગ્યા ઉપર જે સુઅર છે એટલે પિગ, એને એ લોકો વાળ નોચતા હતા, બધા વાળ કાઢતા હતા. એક બાજુના વાળ જ્યારે ઉખાડી લીધા બધા, એટલે પહેલેથી છેલ્લે સુધી એના વાળ આખો જેવી રીતે લોચ કરે ને એવી રીતે બધા ઉખાડે પછી એને પાછું પલટ્યા પછી પાછા બધા વાળ ઉખાડી લે, અને એ બધા વાળ ઉખાડ્યા પછી એના 2 પગ, આ બાજુના 2 પગ એક સાથે, આ બાજુના 2 પગ એક સાથે બાંધે, અને પછી 2 બાંસ એવા કરેલા હોય આ બાજુમાં અને આ બાજુમાં પણ, અને ત્યાં એને લટકાવી દીધું હોય, અને નીચે આગ જલતી હોય, અને એ આગમાં એ સુવરને શું કરે, ફ્રાય કરે, એને શેકે, અને પછી એ લોકો એને ખાય. હવે તમે વિચાર કરી શકો કે જરાક આંચ લાગે આપણને તો કેવું થાય, અને એ આ નરક નથી. શું આ નરક નથી? એવી જ રીતે માણસોને પણ એક વખત આગ્રામાં અમે લોકો વિહાર કરીને આવતા હતા, અને આગ્રાનો એક જે મોટા ઘરનો દીકરો છે એને કોઈ લોકો કિડનેપ કરીને લઈ ગયા હતા, અને 5-6 મહિના પછી એ કેવી રીતે છૂટીને આવ્યો તો ઘરે. તો એના શરીરમાં કોઈ એવો 1 ઇંચની પણ જગ્યા નહોતી કે જ્યાં એને સિગરેટથી વાળ્યું ન હોય. સિગરેટથી એને કીધું કે મને એવી રીતે સિગરેટ જલાવતા હતા, સિગરેટ ફૂંકતા હતા, અને પછી મને આમ સિગરેટથી જલાવતા હતા. આખા શરીર ઉપર એના ચિહ્ન હતા, અને પાણીની જગ્યા ઉપર એકદમ ગટરની ગંદકી જ્યાં હતી ત્યાં મને પહેલા તો આગ બાંધીને લઈ ગયા, અને આગ પછી ખોલી, અને પછી ત્યાંથી ચલાવ્યા રાખ્યું, અને પાછળથી જરાક મારી ગત ઓછી થઈ જાય, કારણ કે મને ખાવા નહોતું આપ્યું, પીવા માટે પાણી નહોતું આપ્યું, અને જરાક હું થાકી જાઉં, થોડુંક ઓછું મારું પગ ઉપડે તો પાછળથી ખૂબ જોરથી મારતા દંડાથી. એવી રીતે કેટલી એને એવી વેદનાઓ કીધી. આપણને એમ થાય કે આ નરકની વેદના જે આપણે સાંભળીએ છીએ એવી જ વેદનાઓ, અને એ તો આપણે થોડી ઘણી સાંભળી છે, એવી તો કેટલી વેદનાઓ લોકો કેવી રીતે માણસોને પણ ત્રાસ આપતા હોય છે. તો નરક અહીંયા પણ છે,
અહીંયા પણ છે. આપણી દૃષ્ટિ જો ખુલ્લી હોય તો આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ કે આ સંસારમાં નરક જેવું દુઃખ, નરકથી પણ વધુ દુઃખ આ સંસારમાં પણ છે. તો આપણે જેટલું શુભ કામ કરીએ એટલું સારું છે. ભલે કોઈ એમ પણ કે છે કે આ ડરાવીને અને સારું કામ કરવા માટે, જેવી રીતે આપણે છોકરાને કહીએ કે ભાઈ તું સરખી રીતે તું સ્કૂલમાં નહીં જા તો તને પછી હું ખાવા નહીં આપું, તને પછી હું રૂમમાં બંધ કરી દઈશ, કે કાંઈ પણ એને દંડ આપીએ. તો એ જેવી રીતે એ દંડથી ડરીને અને એ અભ્યાસ કરતો હોય છે, એવી જ રીતે માણસને આ નરકનું દુઃખ બતાવેલું છે કે જેનાથી ડરીને એ ખરાબ કામ ના કરે, સારા કામ કરે. એવી રીતે પણ આપણે એનો અર્થ લઈ શકીએ છીએ કે નરક અને સ્વર્ગ, આ પ્રલોભન અને ડર, આ બે વસ્તુ એવી રીતે પણ અમુક લોકો, વૈજ્ઞાનિક લોકો એમ સૂચે છે કે મનુષ્યને ડરાવીને અને સારા માર્ગ ઉપર લાવવા માટે આ નરકના દુઃખ બતાવેલા છે, અને સ્વર્ગના સુખ જે બતાવેલા છે એ સારું કામ કરવા માટે, કે આ લાલચ છે કે હું તું સારો અભ્યાસ કરીશ તો હું તને ચોકલેટ આપીશ. એવી રીતે આપણે કહીએ ને છોકરાઓને, એવી રીતનું પણ હોઈ શકે. જે પણ હશે, જે પણ હશે, પણ આપણને એમાં શંકા અને કુશંકા કરવાની જરૂર નથી. આપણી બસ એક શ્રદ્ધા રાખવાની છે કે જે પ્રભુએ કીધું છે એ સાચું છે અને આપણે સારા માર્ગો પર ચાલવાનું છે. આ એક બસ એક માર્ગ છે. અચ્છા, કઈ પૂછવું છે હજી કે આપણે મંગલ પાઠ સાંભળીએ? નમો અરહંતાનમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયર્યાનમ, નમો વજ્રાયાનમ, નમો લોએ સવસાહુનમ. એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપણાસનો મંગલાનંચ સવ્વેસિમ પરમમ અવૈ મંગલમ. ગુરુદેવ की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साप मंगलम, केवलीपन्नतो धम्मो चत्तारि लोकोत्तमारहंता लोकोत्तमा सिद्धा शरणं प्रवज्जामि, अरन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं परिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि. चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा नहीं को, जो भवे प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो. ओम शांति शांति शांति. मध्याह्न वंदनामि.